आपकी बॉडी 3 तरह के तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। क्या है वो 3 तत्व? कफ, पित्त, वात। आयुर्वेदा हो गया ये तो। हाँ, लेकिन चूंकि ये पूरी बॉडी बनी हुई है ना, हम इस पे बात नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही एनएलपी को लेकर चलती हूँ सर, बहुत ही देसी तरीके से एनएलपी सिखाती हूँ। बिल्कुल, हिंदुस्तान की हर आदमी को समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो आपकी बॉडी का निचला स्तर है, इस पे लोग बाहरी काम करते हैं, इंटरनली भी कहीं ना कहीं से काम करने की ज़रूरत है। जो आपका कफ एरिया है वो आपका चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मतलब कोई गुस्सा हो रहा है या इमोशंस आ रहे हैं और वो व्यक्ति रो रहा है, किसी अकेले में जाकर रो रहा है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उस चीज़ को दबा रहा है, ठीक है, मतलब इमोशनली उसको डील कर रहा है, तो ये कफ प्रधान बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और आप ध्यान से ऐसा व्यक्ति जिसको भी साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, या उसको कफ ज़्यादा आते हैं, इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर ध्यान से देखे, उसके जीवन में कोई भी नेगेटिव इवेंट हुआ होगा, उसको याद करेगा, इमोशंस लाएगा, तो उसको यहाँ हैवीनेस होगी। ओके। इस एरिया में भयंकर पेन होता है, चुभन होती है, ठीक है। और जब आप एनएलपी करते हैं तो वो जो चुभन आपको अभी फील हो रही है, विद इन 1 मिनट के अंदर वो बाहर होती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कोई इंसान जो एक्सप्रेसिव नहीं है, रो नहीं पा रहा है, उसको होगा, या जो रो रहा है उसको भी होगा? नहीं, जो अगर हम बात करें कफ की, आपने बात की चेस्ट के ऊपर के हिस्से की। जी देखिए, कुछ लोग होते हैं जो दुखी भी होते हैं, तो रिएक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल, गुस्सा करते हैं, हाँ जी, ठीक है, इरिटेटिंग बिहेवियर करते हैं। और कुछ लोग चाहे वो गुस्सा कर रहे हो तो भी, और अगर दुखी हैं तो भी, वो किसी पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि खुद कोने में जाकर कहीं रोते हैं, या तो उस गुस्से को दबाकर पी लेते हैं। बिल्कुल, अकेले में जो रहते हैं, अपने आप में है, अपने आप में रहते हैं। तो ये जो कफ प्रधान लोग होते हैं, ये एग्जैक्टली वो लोग होते हैं जो गुस्से को दबाकर अपने अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस दब गए, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब दबेंगे तो आपको चैलेंजेस, आप इन सिम्टम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास कफ एरिया है तो आपके पास 90% चांसेस होंगे कि आप अपनी लाइफ में मौखिक रूप में अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, ठीक है। जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, हाँ, उनको यहाँ से रिलेटेड चैलेंजेस होगा। और जैसे ही आप इमोशंस को देखना शुरू करोगे, या अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो मैं करा भी सकती हूँ यहाँ पे। बताइए, कोई बात नहीं। आप स्ट्रेट बैठेंगे और आप अपनी लाइफ का वो एक इवेंट याद कीजिए जो आप चाहते हो कि ये मेरे जीवन से हट जाए तो बेहतर है, मतलब ये इमोशंस आना बंद। ऐसा इवेंट भी याद करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब अगर है तो वो अपने आप ही बॉडी आपको पॉप अप कर देगी। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर पास्ट। जो भी इवेंट हुआ हो जो आपके लिए नॉट गुड है, वो तुरंत आ भी जाएगा, क्योंकि बॉडी पॉप अप कर देती है नेगेटिविटी को। जैसे ही वो इवेंट याद आया होगा, उससे रिलेटेड साउंड्स आ रहे होंगे, उससे रिलेटेड सामने इमेज आ रही होगी, और उससे रिलेटेड भावना भी आपके मन में सेम एज आ गई होगी। नहीं सेम एज होगी तो उसकी फ्रिक्वेंटली थोड़ी सी कम होके एज इट इज़ होगी। क्या आपको इमेज दिख रही है? यस और नो में आंसर देंगे। ओके। क्या ये इमेज आपको आपके लेफ्ट दिख रही है? जी, इस जगह दिख रही है। जी, अब आपको ये जो लेफ्ट दिख रही है, ये जो इमेज है, ये कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है? कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट है, सो क्लियर, लेकिन कलरफुल है। ओके, ठीक है। ये जो इमेज है, इससे रिलेटेड जो इमोशंस हैं उसको महसूस करेंगे, जो भी उस समय आपके इमोशंस थे उसको महसूस करेंगे, ठीक है। आ रहे हैं आपको एज इट इज़ इमोशंस। अब बॉडी पर जाएंगे, थोड़ा बॉडी पर ध्यान देंगे। आप देखिए कि आपको हैवीनेस कहाँ लग रही है। आपके हेड पे लग रही होगी, या तो आपके चेस्ट में लग रही होगी। यस, इस एरिया में लग रही है। अब एक काम करेंगे, वापस उस पिक्चर पर जाएंगे। वापस आपको पिक्चर दिख रही है? दिख रही है। अब आप क्या करें, अपने दोनों हाथों को फिजिकली उठाएं, और जैसे कागज खराब हो जाए तो उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं ना, इस फोटो को भी तोड़ मरोड़ कर फेंक दीजिए। अगर 1 से 2 बार कर सकते हैं तो 2-3 बार करेंगे। इंटेंशन डालिए कि वो जो इमेज है वो मैं फेंक रहा हूँ, वो जो उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं वो मैं फेंक रहा हूँ। अब वापस अपनी उसी फिजिकल बॉडी पर जाइए जहाँ पे आपको पेन फील हो रहा था,
और देखिए कि क्या जो इंटेंसिटी थी उसकी, आपके दर्द की या दबाव की, क्या उसमें कमी आई है? 70-80%। 70-80% कमी आ गई है, ठीक है। अब ये जो इमोशंस यहाँ आपको वापस दिख रहा है, जो 70% कम हुआ, इसका मतलब इमेज में अभी भी धुंधलापन होगा, हल्की धुंधली पिक्चर्स अभी भी आपके पास होगी, ठीक है। इसको एक बार और क्रंच करेंगे तो ये पूरी तरीके से निकल जाएगी। अभी आपको बिल्कुल या तो ना के बराबर दिख रही होगी या तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर। अब आप वापस उस पे जाएंगे, क्या ये 90% एबव हो चुकी है? हाँ, दबाव हल्का हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब आप धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और वापस आ जाएंगे। सर मैंने आपको कुछ भी बोला कि आपके दर्द कहाँ हो रहा है? नहीं, आपने फील किया दर्द? हाँ बिल्कुल। यानी आपकी बॉडी ने आपको खुद बताया कि आपका दर्द कहाँ स्टोर हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है। आपको लाइफ में कभी साइनोसाइटिस रही है? कभी भी इस एरिया में पेन रहा है इस एरिया में, या आपको कभी कफ रिलेटेड चैलेंज? कफ तो होता है, ऐसे पेन कभी नहीं हुआ, लेकिन कफ तो मौसम बदलता है तो कफ हो जाता है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन आपको कफ एरिया ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता होगा। हाँ, हर मौसम पे तो हो जाता है एक बार। हो जाता है। आप अपने इमोशंस को दबाते हैं, लोगों से कहते नहीं हैं, करेक्ट? तो ये क्या, ये एक बिहेवियर आपके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है ये भी दर्शाता है।